जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे गौड़ियों की छुट्टी और नए मुखिया जी का आगमन, भाग 9 और 10। श्री गुसाई जी ने बंगालियों को श्री मदन मोहन जी की सेवा पधरा दी और उन्हें वृंदावन में मंदिर बनवाकर वहीं बसने की सलाह दी। अपने हित की बात समझकर गौड़िया सेवकों ने गोपालपुर को छोड़ दिया और श्री मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में बनाकर वहीं निवास करने लगे। इस प्रकार उनके धार्मिक संकट का अंत हुआ और अशांत बादल छट गए। संप्रदाय में यह मान्यता है कि श्री गुसाई जी ने गौड़िया सेवकों को श्री गोपीनाथ जी के सेव्य स्वरूप श्री मदन मोहन जी प्रदान किए, परंतु यह बात ऐतिहासिक और तर्क की दृष्टि से सही नहीं बैठती। श्री गोपीनाथ जी श्री गुसाई जी के बड़े भाई थे, पिता तुल्य, और बंगालियों का प्रसंग उस समय हुआ जब वे जीवित थे। अपने बड़े भाई के सेव्य स्वरूप को उनकी अनुपस्थिति में और बिना अनुमति किसी को कैसे सौंपा जा सकता है। बंगालियों का प्रसंग विक्रम संवत 1590 का है, जबकि श्री गोपीनाथ जी ने देह त्याग विक्रम संवत 1618 में किया। इसलिए यह मानना कि प्रसंग उनके बाद हुआ ऐतिहासिक गणना से मेल नहीं खाता। इस प्रकार श्री गुसाई जी ने जो श्री मदन मोहन जी का स्वरूप सेवा हेतु प्रदान किया, वह 84 वैष्णव में से एक नारायण दास भाट का सेव्य स्वरूप था। हाँ, यह सही है कि श्री गोपीनाथ जी ने वही स्वरूप नारायण दास को शिर पर सेवा हेतु दिया था। ब्रजवासियों के अनुसार श्री गुसाई जी ने बंगालियों को स्वयं श्रीनाथ जी का ही एक छोटा स्वरूप प्रदान किया था। उसे लेकर वे गिरिराज जी की तलहटी में गोविंद कुंड के पास बस गए और वहां नया मंदिर बनवाकर सेवा आरंभ की। वह स्वरूप आज भी वहां विराजमान है। कुछ ब्रजवासी यह भी मानते हैं कि यह श्रीनाथ जी के प्राकट्य के बाद का वही छोटा मंदिर है जहां रामदास चौहान ने 27 वर्षों तक एकांत में सेवा की थी। कृष्णदास अडेल आए और श्री गुसाई जी को समाचार दिया। गौड़ियाओं ने दरबार में अपनी कमजोर याचिका वापस ले ली है और श्रीनाथ जी की सेवा पर अपना अधिकार स्वेच्छा से छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। उन्होंने अपने शेष सामान समेटकर गोपालपुर को त्याग दिया है और श्री मदन मोहन जी को स्थापित कर वृंदावन में बस गए हैं। अब आप गोपालपुर पधारे और नए सांचौरा सेवकों को सेवा की विधि समझाए। उस समय श्री गोपीनाथ जी यात्रा पर थे, इसीलिए श्री गुसाई जी अडेल से गोपालपुर पहुंचे और श्रीनाथ जी के नए सेवकों को सेवा की पूरी पद्धति सिखाई। कठिन परिस्थिति को बुद्धिमानी और साहस से सुलझाने पर श्री गुसाई जी ने कृष्णदास को धन्यवाद दिया और उन्हें एक बार फिर श्रीनाथ जी का प्रसादी उपरना और शाल उठाकर सर्व सत्ताधीश अधिकारी घोषित किया। यह श्रीनाथ जी की एक अत्यंत अद्भुत लीला थी। भूत और भविष्य की अनेक कड़ियां आपस में जुड़ रही थी। यह घटना विक्रम संवत 1590 की थी। कृष्णदास ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, कृपानाथ, अब इन नए सेवकों में से मुखिया सेवक किसे बनाया जाए, कृपया आप ही आज्ञा दें। जय श्री कृष्ण।